इसी आर्टिकल में मोहन भगवत का भी जिक्र है। मोहन भगवत जो आरएसएस का सरबराह है, उसके बारे में कहा गया है कि वो भी आजकल पब्लिकली नहीं लेकिन बंद कमरे में कहता है हाँ हाँ पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। लेकिन ये वही मोहन भगवत है कि जिसने एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है 2047, 2047 तक वो अखंड भारत बनाने के दावे करता है। वो कहता है बस अगले 10-15 साल तक अखंड भारत का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और उसके बयानात बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं इंडियन मीडिया में, और वो जो कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो कह रहा है 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से लिंक बनता है अखंड भारत का और ग्रेटर इजराइल का, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के बारे में भी इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2050 तक ग्रेटर इजराइल जो है वो एक हकीकत बन जाएगा। और ये मोहन भगवत कहता है कि 2047, 2047 तक अखंड भारत एक हकीकत बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मोहन भगवत है जो पब्लिकली ये कहता है कि हमें पूरा हक हासिल है कि मुसलमानों को हम जबरदस्ती हिंदू बनाएं, ये एक इंडियन सो कॉल्ड हिस्टोरियन और राइटर है, उसका नाम है पी.एन. ओक। पी.एन. ओक, ये मोहन भगवत उस पी.एन. ओक का फॉलोअर है, उसका पैरोकार है और उसकी किताबों का बड़ा जिक्र करता है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये सबसे पहले दावा किया था कि नऊज़ बिल्लाह ये जो खाना काबा है, ये जिस जगह पे तामीर किया गया है, इस जगह पे पहले हिंदुओं का एक मंदिर था। और इसने और भी बहुत से अजीबोगरीब दावे किए। इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक तो इसकी ये किताब है और एक इसका आर्टिकल है जिसमें इसने ये दावा किया है, खाना काबा के बारे में इसने एक झूठा दावा किया है। फिर इसने एक और दावा किया है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये दरअसल क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ये जो कृष्णा है ना, लॉर्ड कृष्णा जो हिंदुओं का एक देवता है, तो ये उसके नाम से कृष्णा से क्रिश्चियनिटी निकली है। और इस पर भी उसने एक पूरी किताब लिखी हुई है। ये जो पी.एन. ओक है, इसने ये बार बार अपनी किताबों में कहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है ये दरअसल हिंदू मजहब से निकले हैं। अब इस पर आप मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन जो आरएसएस वाले हैं और खास तौर पे आरएसएस का सरबराह जो है मोहन भगवत, वो ये समझता है कि पी.एन. ओक जो है वही उनका रहबर और रहनुमा है। और भी उनके बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, लेकिन पी.एन. ओक जो है इसने ये भी कहा है कि ताजमहल जो है आगरा में, वहां पे दरअसल तेज मंदिर था, वो तेज महल था। तो तेज महल यानी कि तेज मंदिर पर ताजमहल खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल ये भी गलत है, हिस्टोरिकली ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह इसने जो लखनऊ की इमाम बारगाहें हैं उसके बारे में भी ये किताब लिखी है कि ये लखनऊ की इमाम बारगाहें जो हैं ये हिंदुओं के मंदिरों पे तामीर की गई हैं। तो ये जो पी.एन. ओक है, इसका जो ओवरऑल अगर आप इसकी किताबें पढ़ें तो इसके बारे में जो एक तासुर कायम होता है वो ये है कि ये मुसलमानों का भी दुश्मन है, ये क्रिश्चियंस का भी दुश्मन है। ये कहता है जी कि जो मक्का में खाना काबा है वहाँ पर भी पहले एक हिंदू मंदिर था। और वेटिकन सिटी कहता है जी वेटिकन में भी पहले वहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत थी। ये कहता है इंग्लैंड पर भी हिंदुओं की हुकूमत। इस पर भी इसने एक पूरी किताब लिखी हुई है कि इंग्लैंड भी जो है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसे दावे कर रहा है, तो ये कहता है जी जो हिस्ट्री है ना, ये सारी हिस्ट्री गलत है और हिस्ट्री को दोबारा लिखने की ज़रूरत है। और ये कहता है कि एक हिंदुओं का एक बादशाह था, उसका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने पूरे वेस्ट एशिया को फतह कर लिया था। और ये जो अरब ममालिक हैं यहाँ पर भी उसकी हुकूमत थी। ये कहता है जी कराची से लेके और हिजाज तक और मक्का तक ये विक्रमादित्य की हुकूमत थी, और ये सारे हिंदू इलाके थे और यहाँ पे हमारे मंदिर थे। और इन सब को मुसलमानों ने मस्मार करके तो यहाँ पे अपनी मस्जिदें और इमाम बारगाहें बना ली हैं। अच्छा, ये कहता है ईद उल फितर भी जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है। अब आप इसकी बातें सुनते जाएं और हंसते जाएं। और इसका जो मौक़िफ़ है उसको बहुत से हिंदू स्कॉलर्स ने मुस्तरद कर दिया है, बहुत से जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि हमें तो इसको बज़ाहिर इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कुरान पाक है उसमें तो वाज़े तौर पे सूरह बकरा में ये जिक्र किया गया है कि
جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے یعنی کہ بیت اللہ شریف اس کی ہسٹری ملتی ہے. مثلاً ایک تاریخ خانہ کعبہ ہے طاہر الکروی صاحب, بڑی پرانی کتاب ہے یہ, پہلے عربی میں شائع ہوئی پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا. اور تاریخ خانہ کعبہ اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا. پھر یہی بات جو ہے کہ تاریخ بیت اللہ میں محمد صالح الشیبی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ میرے پاس وہ کتاب ہے, یہ بھی عربی میں کتاب شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے. پھر جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے, اسلامی انسائکلوپیڈیا, اس میں تو لکھا گیا ہے کہ یہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ جنت میں موجود تھا, اور پھر اس کو بالکل دنیا میں بھی ویسا ہی ایک اللہ کا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. اور اس کی میرے پاس لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے, اور اس کا توریت میں بھی ذکر ہے, توریت میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو دعویٰ ہے اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سیریس کیا لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے. یہ وہ سوال ہے کہ جو آر ایس ایس کا جو ایک توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے, ایکسپینشنسٹ ایجنڈا, اور اس کا جو اکھنڈ بھارت کا گریٹر اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے, یہ ہے اصل بات کہ جو کچھ اسرائیل جنوبی لبنان میں کر رہا ہے, جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے, وہی اسرائیل اب بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے.